गेट की घंटी बजी, बच्चा बाहर आया, बच्चे से पूछा बेटा पापा हैं घर पे? बच्चा बोला पापा ने कहा है पापा घर पे नहीं है। तो जैसे बच्चे का मन भोला रहता है, ऐसे ही अपने आप को भोला बनाना चाहिए। सर्प को गुरु बनाकर के सीखा, सन्यासी को अपना कभी रहने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। रंगी कीट को गुरु बनाकर के सीखा, तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लोगे। लोहार को गुरु बनाकर के सीखा एकाग्रता। और सज्जनों, अंतिम गुरु इस शरीर को बनाकर के सीखा। जैसा ये शरीर 8:40 पर था, वैसा अब 8:41 पर नहीं है। और जैसा अभी 8:41 पर है, वैसा 8:42 पर नहीं रहेगा। संसरती संसार, जो धीरे धीरे सरक रहा है किशोर मृत्यु की ओर। हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, पर ये नहीं जानते कि हमारी जितनी उम्र है उतनी उम्र में से इतने दिन व्यर्थ चले गए, घट गए। जब जागे तब सवेरा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। जाग जाओ सज्जनों। उद्धव को सुंदर उद्धव गीता का उपदेश दिया है। उद्धव को चरण पादुका दी, कहा बद्रीनाथ चले जाओ। और यहाँ पर यदुवंशी आपस में एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे। बहलिया ने ठाकुर जी के चरणों में तीर मारा है। ठाकुर जी के दिव्य शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, अनंत आकाश में घूमती हुई। त्रोधाय वंशोयम श्रीमद्भागवतारणवम। वो ज्योति ठाकुर जी की भागवत जी में आकर के विराजमान हुई। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ठाकुर जी अपने लीला का स्मरण करके अपने धाम को गए हैं। कलयुग के दुर्गुण बताए हैं, और कलयुग का सबसे बड़ा गुण, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग सम नहीं आने, जो नर नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या करने से मिलता था, द्वापर में समाधि लगाने से मिलता था, त्रेता में योग करने से जो फल मिलता था, वो फल इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। तो नाम में अपनी निष्ठा को लगाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अब मैं पूछता हूँ, क्या तुम मरोगे? तो राजा परीक्षित कहने लगे, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्यों? कि शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सज्जनों, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी जाने लगे, तक्षक सर्प आया। राजा परीक्षित को जैसे ही दशा चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके, आज सज्जनों यहाँ पर राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, परीक्षित भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का दर्शन किया, और उस प्रलय में करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन निवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा। भागवत के बारे में, स्कंद के बारे में, श्लोक अध्याय में पूरी भागवत की अनुक्रमणिका सुनाई है सूत जी महाराज ने। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन की कथा सुनाई। द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का निरूपण सुनाया। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध की कथा सुनाई। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत राजा का चरित्र, उसके बाद ऋषभदेव जी का सुंदर चरित्र, जड़भरत जी का राजा रघुवर को उपदेश, भूगोल खगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। छठवें स्कंद में अजामिलोपाख्यान की कथा, फिर उसके बाद श्री वृत्तासुर का चरित्र सुनाया। 49 मरुत गणों की उत्पत्ति की कथा सुनाई।
7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा और मत्स्य अवतार की कथा सुनाई है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश श्री राम जी का संक्षिप्त चरित्र और चंद्रवंश का निरूपण। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाया। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीलाएं करी, मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार किया, द्वारिका की स्थापना की, ठाकुर जी के 16,108 विवाहों का निरूपण किया है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साप लगने की कथा, भगवान के भगवत धाम जाने की कथा। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया है। कलयुग का गुण बताया, सुखदेव जी का आशीर्वाद, राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अंत में श्री सूत जी महाराज कहने लगे, निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं महत्। जैसे कहने वाली में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वजन से श्रेष्ठ हैं। और अंत में श्री अंतिम श्लोक को गाया है। आइए हम और आप सभी भागवत के उस अंतिम श्लोक का गायन करें। सभी माताएं बहनें अपने सिर को ढक लें। भाई बंधु जिनकी सिखाए उनको सिर ढकने की जरूरत नहीं, सभी मेरे साथ मिलकर के गाएंगे भागवत के अंतिम श्लोक। देखिए, जिनके शिखा होती है, चोटी होती है, उनको सिर पे कपड़ा रखने की जरूरत नहीं, पर जिनकी चोटी नहीं होती उन भाइयों को अपने सिर पर कोई कपड़ा रखना चाहिए। और मेरे साथ सभी मिलकर के गाएंगे, हाथ जोड़कर। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। श्री हरे नमः, 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 श्री हरे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, राधा रमण लाल की जय, अन्नपूर्णा माई की जय, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरण। भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी उनके सारे दुखों का हरण करते हैं। सज्जनों, अंतिम श्लोक कहकर के भागवत की कथा को हम और आप सभी विश्राम देते हैं। भागवत की कथा कभी समाप्त नहीं होती, भागवत की कथा कभी खत्म नहीं होती। भागवत की कथा केवल और केवल विश्राम देगी। माताएं बहनें बैठ जाए अपनी जगह पे, सब बाद में सब पूजा करेंगे, सब बैठ जाए। अभी बैठ जाइए, सब लोगों को समय दिया जाएगा। अभी बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। आज भागवत की कथा यहाँ विश्राम लेती है। कहीं आज भागवत की कथा प्रारंभ हो रही होगी, कहीं कृष्ण जन्म बन रहा होगा। और ठाकुर जी की तो इस दास के ऊपर इतनी कृपा है तो आज यहाँ कथा पूरी हो रही है। कल से सिरसा हरियाणा में ठाकुर जी की भक्तमाल कथा 4 दिवसीय हमारे
भैया किशनदास जी जो सिरसा वाले हैं, भजन के बहुत अच्छे रसिक हैं, वो हमारे भक्तमाल की कथा करा रहे हैं कल से 26 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक। फिर उसके बाद ठाकुर जी की कृपा से 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सुखमनी एनक्लेव लुधियाना में राम कथा है, नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में। तो ठाकुर जी की कथा नित्य चलती रहती है, कथा कभी खत्म नहीं होती। ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर, समस्त होशियारपुर वासियों के ऊपर ऐसे ही बनी रहे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हमारे नंद अन्नपूर्णा समिति के समस्त सदस्यगण, हमारे रमेश चंद जी अग्रवाल, तरसेम जी मोदगिल, विकास सिंगला जी और जितने भी समस्त पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत व्यासपीठ से मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठाकुर जी आप सबके ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखें और ऐसे आयोजन आपके द्वारा सदा सर्वदा होते रहें, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। सज्जनों, आइए बड़े प्रेम और भाव से यहाँ ठाकुर जी के चरणों में अंतिम भाव कहकर के अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारे जितने भी भक्तगण हैं वो भागवत जी का पूजन इतनी देर में कर लेंगे कि जहाँ